वेलकम टू स्टडी चौपाल। मेरा नाम है अमित। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स की ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इंट्रोडक्शन वीडियो में चैप्टर्स की एक्सरसाइज को सोल्व करने के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं या फॉर्मूलाज हैं उन सभी को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के साथ। इंट्रोडक्शन के अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करने की जो भी वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है अ सिंपल मैथ एक्सप्रेशन मेड ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड नंबर्स 2 एंड -5। एक सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जिसमें कुछ वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई और नंबर्स होंगे 2 -5 1/2 इस तरह से। अब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉलिनोमियल में जो भी पावर होगी यानी एक्सपोनेंट जो होगा उसका वो हमेशा होल नंबर में होगा, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कोई भी नेगेटिव पावर नहीं होगी, ना ही पावर फ्रैक्शन में होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x + 3। यहाँ पर जो x वेरिएबल है उसकी पावर है 1, तो ये हो जाएगा एक पोलिनोमियल। सिमिलरली नीचे एक और एक्सप्रेशन दी हुई है x² - 5x + 6। इस इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। और इधर अगर हम -5x में x की पावर देखें तो वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये भी एक पोलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन अगर x की पावर -2 होती है या रूट में होती है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। -2 है तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव पावर हो जाएगी। और रूट में है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो जाएगी, क्योंकि रूट x को हम लिख सकते हैं x⁻² 1/2। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, इसलिए ये दोनों एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होगी। चलिए अब समझते हैं पोलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। पोलिनोमियल्स को हम दो तरीकों से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले है बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ टर्म्स की बेस पे हम पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। सबसे पहले आता है हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म, फॉर एग्जांपल 2x। सेकंड आता है बाइनोमियल जिसमें होगी दो टर्म्स, यानी कि एग्जांपल हो गया 4x + 5। थर्ड आता है हमारे पास ट्राइनोमियल जिसमें होगी तीन टर्म्स, एग्जांपल है हमारे पास x² + 3x + 4। अब हमने देखा कि अगर हमारे पास सिंगल टर्म है तो हम उसे बोलेंगे मोनोमियल, दो टर्म्स है तो हो जाएगा बाइनोमियल, और तीन टर्म्स है तो हो जाएगा ट्राइनोमियल। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। सेकंड कैटेगराइजेशन आ जाएगी हमारे पास बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री या फिर हम बोल लेते हैं हाईएस्ट पावर। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सिमिलरली अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। अब एक बार समझ लेते हैं डिग्री होती क्या है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एंटायर एक्सप्रेशन। पूरी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसे हम डिग्री बोलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, डिग्री हमें बताती है कि कितने जीरोस हैं किसी भी पोलिनोमियल के। फॉर एग्जाम्पल अब देख लेते हैं, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दी हुई है वो है x² + 2x + 3। यहाँ पर अगर हम देखें तो वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री 2 का पोलिनोमियल हो जाएगा, इसलिए हम इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमें दी हुई है 4x³ - x + 9। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है 3 है, इसलिए ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके बाद आता है हमारे पास 5x - 7। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, इसलिए ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम समझते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। सिमिलरली अगर डिग्री 3 है तो जीरोस हो जाएंगे हमारे 3, और डिग्री 1 है तो जीरोस हो जाएंगे 1। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आता है हमारे पास जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। मैथमेटिकल मीनिंग में जीरो का मतलब होगा रूट या फिर वैल्यू ऑफ एक्स या कोई भी वेरिएबल जो होगा उस पोलिनोमियल में, दैट मेक्स द होल जीरो। मतलब कि वो वैल्यू किसी भी वेरिएबल की किसी पोलिनोमियल में जो उस पूरे पोलिनोमियल को जीरो बना दें। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिया है x-2। अगर हम x-2 सिंपली अगर इसको हम जीरो के साथ इक्वेट करें तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 2। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम इस एक्सप्रेशन में x की जगह पर 2 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 जो हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लास 10th में हमें पढ़नी है ग्राफ ट्रिक। अब ग्राफ देखकर हम कैसे बताएंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर जो हमें कर्व दिया है उसके कितने जीरोस होंगे। इसके लिए सिंपल रूल है कि हम देखेंगे नंबर ऑफ कट्स ऑन एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस पर जितने भी कट हो रहे होंगे, मतलब ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उस पोलिनोमियल के होंगे। जैसे यहाँ पर हमें जो कर्व दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है, एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर और एक नेगेटिव एक्सिस पर। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अगर एक बार कट करता तो एक जीरो, लेकिन ये ग्राफ जो है हमारा दो बार कट कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इस पोलिनोमियल के दो जीरोस हो जाएंगे। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स इसको अच्छे से समझते हैं। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में हमें यहाँ पर 6 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में जो ये कर्व है इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इस वाले ग्राफ में कितने जीरोस हो जाएंगे, एक। सेकंड वाले में एक तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर और एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, दो। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर एक, दो और तीन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे थ्री। सिमिलरली यहाँ पर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वन। स्टूडेंट यहाँ पर देखने वाली बात है कि वाई एक्सिस को जो कट कर रही है ये लाइन उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है हमें। सेम यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, वन। अब यहाँ पर हो जाएंगे वन, टू, थ्री एंड फोर, नंबर ऑफ जीरोस इसमें हो जाएंगे फोर। चलते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हम ले लेते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से हमारा जो जीरो यानी सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आता है वो है माइनस बी अपॉन ए। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म आती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर इसके दो जीरोस हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए। सी यहाँ पर है हमारी कॉन्स्टेंट टर्म और ए है अगेन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अल्फा बीटास क्या है यहाँ पर, अल्फा बीटा जीरोस है पोलिनोमियल के, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था इसलिए दो जीरोस होंगे। चलिए एक क्वेश्चन या एक एग्जांपल की हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अगर हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी वन, बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस टू और कॉन्स्टेंट नंबर जो है वो हो जाएगा माइनस एट। अब हमें करना क्या है कि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए और कॉन्स्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन इंटू माइनस एट हमारा हो जाएगा माइनस एट। तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आ रहा हो माइनस एट और ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा हो माइनस टू। तो सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 8 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 2 से अगर हम करेंगे तो 4, अगेन 2 से करते हैं तो 2 और 2 से करेंगे तो 1। अब यहाँ पर हमें पेयरिंग करनी है, तो सबसे पहले 2 इंटू टू हो जाएगा 4। अगर हम लेते हैं 4 और 2, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐड करने के बाद माइनस टू होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस एट होना चाहिए। तो बड़े नंबर में अगर मैं माइनस लगा दूँ तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस एट। सिमिलरली अगर इसको ऐड करते हैं तो माइनस फोर प्लस टू क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। देखिए माइनस फोर मल्टीप्लाई टू हो गया हमारे पास माइनस एट एंड माइनस फोर प्लस टू हमारे पास आ जाएगा माइनस टू। तो हमारे पास मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो नंबर कौन से आ रहे हैं, माइनस फोर और टू। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। मिडल टर्म यानी कि माइनस टू एक्स को हमने स्प्लिट कर दिया माइनस फोर और प्लस टू में। अब यहाँ से फैक्टर कॉमन लेते हैं। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस फोर एक्स में हमारे पास कॉमन आ जाएगा एक्स, तो अंदर हमारे पास बचेगा एक्स माइनस फोर। सिमिलरली यहाँ से टू कॉमन आएगा तो हमारे पास अंदर बचेगा एक्स माइनस फोर। अगेन एक्स माइनस फोर यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो हम लिखेंगे बाहर एक्स माइनस फोर और बचेगा हमारे पास एक्स प्लस टू। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट को मिडिल टर्म स्प्लिट करने पर क्या आ रहा था,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। हमने ये मिडल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिख दिया, माइनस 4x प्लस 2x। सिमिलरली यहाँ से कॉमन क्या आया था हमारे पास x, अंदर बचेगा हमारे पास x माइनस 4 और इधर से 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 4। दोनों को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 4 और माइनस 2, तो ये दो क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। नेक्स्ट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ द सम ऑफ जीरोस इज 4 एंड प्रोडक्ट इज 1। अब इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ पोलिनोमियल्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सम हमारे पास क्या था 4, तो सम की जगह पे हम लिख देंगे 4 और प्रोडक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब समझते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2। यहाँ पर हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हमें यहाँ पर वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को मिडिल टर्म स्प्लिट कर कर। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 और कांस्टेंट नंबर हमारे पास है 10। 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, और अगर हम उसको स्प्लिट करते हैं 2 और 5 में तो हमारे पास आ जाएगा ऐड करके 7 और मल्टीप्लाई करके 10। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। 7x को हमने स्प्लिट कर दिया यहाँ पर 2x और 5x में। इधर कॉमन आ रहा है हमारे पास x, अंदर बचेगा x प्लस 2। सेम इधर 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 2। x प्लस 2 हमारे पास कॉमन है, उसको हम लिख लेते हैं एक बार, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। ये हो गए हमारे पास फैक्टर्स। अब x प्लस 2 को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और x प्लस 5 को 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। ये हो गए हमारे जीरोस। अब निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में हम लिखेंगे -2 प्लस -5, दोनों को सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा -7। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास आ जाएगा -10। अब आते हैं हमारे कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले पर, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला था हमारा -b/a। यहाँ पर -b यानी x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 7, b की वैल्यू हो गई हमारी 7, तो यहाँ पर पुट करेंगे b की जगह पर 7, और a की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा हमारा -7। सिमिलरली निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा c/a। c की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 10 और a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या है -7, सेम अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है -7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था 10, और अल्फा इंटू बीटा भी क्या आ रहा है 10। तो यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट का वेरीफाई होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं अपना पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3। इस पोलिनोमियल को हम एक्स स्क्वायर -√3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी आइडेंटिटी आती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि होती है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो हम सीधा लिखेंगे एक्स प्लस √3 एंड एक्स -√3। अगर हम इन दोनों को 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू आती है हमारे पास -√3 एंड सेम +√3। अगर हमारे पास जीरोस आ गए तो हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारे पास हो जाएंगे -√3 +√3, जिसको सोल्व करके हमारे पास आएगा 0। सिमिलरली अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर हम लिखेंगे -√3 मल्टीप्लाई +√3, तो सोल्व करके हमारे पास आएगा -3। सेम अगर हम कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला यूज़ करें यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमारे पास हो जाएगा -b/a।
ABC की वैल्यू को अच्छे से समझने के लिए हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 को एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a हमारे पास हो जाएगा 1, b हो जाएगा 0, सेम c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 3। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए हमारा हो जाएगा, b की जगह वैल्यू पुट करेंगे 0 और a है हमारा 1, तो इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 0। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा c अपॉन ए, c की वैल्यू है हमारी माइनस 3, a की वैल्यू है 1, इसको सोल्व करके आ जाएगा माइनस 3। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है 0 और अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमारा क्या आ रहा है 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा है माइनस 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी क्या आ रहा है माइनस 3। तो यहाँ से भी हमारा रिलेशनशिप जो है वेरीफाई होता है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट एग्जाम टाइम में करते हैं। तो सबसे पहले तो कन्फ्यूजन होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। जो ABC है वो जीरोस नहीं है। जैसे कि हमारी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ABC क्या हो जाएंगे हमारे x के साथ में लिखे हुए नंबर। जैसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a और x का कोफिशिएंट हो जाएगा b और सिमिलरली कॉन्स्टेंट टर्म हमारी क्या आ जाएगी c। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ABC हमारी जीरोस नहीं है। फिर है माइनस साइन को भूल जाना या उसको ध्यान ना रखना। जो सम ऑफ जीरोस का हमारा फॉर्मूला है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, तो उसमें हम माइनस भूल जाते हैं, या फिर b की वैल्यू माइनस 2 है तो वहाँ पर स्टूडेंट एक ही माइनस लगाते हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस 2। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए एग्जाम के टाइम पे। बाकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट गलती करते हैं हम कि गलत इक्वेशन बनाते हैं जीरोस से। यहाँ पर अगर हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लेके इक्वेशन बनाए तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर सम के साथ प्लस ले लेते हैं, जबकि हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इन कॉमन गलतियों का आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और फिर हमने सीखा डिग्री। डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 और इसके जीरोस भी कितने आ जाएंगे 2। आगे हमने सीखा सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। और हम पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक और हमने चीज सीखी ग्राफ ट्रिक कि ग्राफ की हेल्प से हम पोलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, आप प्लीज इनको एक बार अपनी नोटबुक में सोल्व करें। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होती है खत्म। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तो समझ लो चैप्टर का बेस स्ट्रॉन्ग हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।